नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, नरवेराम दयाल जी ज्वेलरी एंड जेम्स हाउस। भाजपा ने पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की मांग। करंडी में शराब दुकान बंद कराने के लिए लोग उतरे सड़क पर। और पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो ने सदन में बैठे लोगों के संपत्ति की CBI से जांच की मांग। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य में पुनर्वास और अतिक्रमण से प्रभावित लोगों की जीविका के लिए केंद्र सरकार से विशेष पैकेज के साथ कोल ब्लॉक आवंटन को रद्द करने की मांग की है। विष्णुपुर स्थित सेंटर पॉइंट होटल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने संवाददाता सम्मेलन किया, जिसमें उनके साथ प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले, जिला अध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव और अमित मोदी भी मौजूद थे। डॉक्टर गोस्वामी ने बताया है कि झारखंड की पुरानी समस्या है विस्थापन। भाजपा प्रारंभ से ही विस्थापन समस्या का स्थायी समाधान की पक्षधर रही है, इसलिए केंद्र सरकार विस्थापन के लिए विशेष पैकेज दे, साथ ही जीविका के लिए भी पैकेज दे। जहां तक झाविमो केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की बात है, वे स्वयं मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने पुनर्वास के लिए कुछ नहीं किया। अब वे मुख्यमंत्री नहीं हैं तो विस्थापन की बात उठा रहे हैं। यह बात उनको सदन में उठाना चाहिए था। डॉक्टर गोस्वामी ने कहा है कि भाजपा का स्पष्ट मानना है कि कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। उन्होंने रांची में पुलिस लाठीचार्ज और गोली चालन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने बताया है कि एक व्यक्ति की गाड़ी से कुचलकर मरने की सूचना मीडिया से मिली है। इस पर उन्होंने दुख व्यक्त किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय के भाई के नाम से आवंटित कोयला खदान सहित अन्य खदानों का लाइसेंस रद्द करने की भी मांग की है। उन्होंने कोल ब्लॉक आवंटन में प्रधानमंत्री को दोषी ठहराया है। भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही विस्थापन समस्या का स्थायी हल की पक्षधर रही है और राज्य में विस्थापन का सबसे बड़ा कारण लोक उपक्रमों का जमीन अधिग्रहण करना है। यहां पर बोकारो स्टील स्थापित हुआ, कोल इंडिया की खदानें आई, HEC हुआ, UCIL हुआ, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड हुआ और बड़ी संख्या में लोग राज्य के विस्थापित हुए और कई परियोजनाएं जो केंद्र संपोषित परियोजनाएं, केंद्रीय परियोजनाओं के कारण आज विस्थापित दिखाई पड़ता है। मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी पुनर्वास के पिछले 2 वर्षों में काफी प्रयत्न किए हैं। पार्टी का केंद्र सरकार से मांग है कि विस्थापन के स्थायी हल के लिए केंद्र सरकार मदद करे और एक स्पेशल पैकेज दे। जहां तक श्री बाबूलाल मरांडी की बात है, वो यहां के मुख्यमंत्री थे। जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने विस्थापन समस्या का हल और पुनर्वास के लिए कुछ नहीं किया। अब जब सरकार में नहीं है, इस विषय को उठा रहे हैं। हालांकि इसको संसद में उनको उठाना चाहिए। मसलन नगरी का समस्या, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट विचार है कि कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। आज जो भी हुआ है रांची में वह दुर्भाग्यपूर्ण है। जानकारी मिली है मीडिया से कि गाड़ी से कुचलकर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कांग्रेस के नेता अपनी गलती को छिपाने के लिए दूसरे पर मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। एक बड़ा घोटाला है। 5 साल में अपने मनमानी तरीके से पसंदीदा लोगों को, निजी घरानों को 80 कोल ब्लॉक आवंटन किया है। इसमें उनका निहित स्वार्थ है। यहाँ के एक मंत्री श्री सुबोध कांत सहाय ने अपने भाई जिस कंपनी में संलिप्त थे, SKS इस्पात एंड पावर लिमिटेड को कोल ब्लॉक देने के लिए अनुशंसा किया और कोल ब्लॉक उसको मिला। ये बड़ा गोलमाल है।
भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सारे कोल ब्लॉक जो आवंटित किए गए वो रद्द हों। इसके लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री कार्यालय है, इसलिए प्रधानमंत्री इस्तीफा दें और इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। और उधर करंडी में शराब दुकान बंद कराने के लिए ग्राम पंचायत के बैनर तले बड़ी संख्या में महिला और पुरुषों ने रैली निकाली। वे हाथ में विभिन्न स्लोगन लिखे तख्ते के साथ जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। जिला प्रशासन ने करंडी में अनेक लाइसेंसी दुकानें खुलवाई है। इससे स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। उनका आरोप है कि ग्रामीण क्षेत्र में शराब दुकान खुलने से लोग शराब पीने के आदी होने लगे हैं। छात्र भी शराब पीने लगे हैं। इससे उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए उन्होंने ये रैली निकाली थी। आदिवासी क्षेत्र है, जो पंचायत भी है, जो शेड्यूल एरिया भी है, और उसमें विदेशी शराब की दुकान लगा करके आदिवासी गरीबों को शोषण किया जा रहा है, इसके खिलाफ में है। जबकि प्रतिबंध है, झारखंड ने भारत सरकार के एक गैजेट निकला है जिसको पेशा बोलते हैं, और उस पेशा में स्पष्ट रूप में राष्ट्रपति का सिग्नेचर है, और इसे स्पष्ट रूप में 4 के धारा में लिखा हुआ है, M1 में एक में लिखा हुआ है, एक में लिखा हुआ है कि इस क्षेत्र में किसी प्रकार की दारू का बिक्री करना या कंजम्पशन करना, पीना भी वर्जित है। सरकार के लोग यहाँ पर दारू भट्टी का प्रारंभ किया, जिसके कारण हमारे स्कूल कॉलेज बच्चों में भी वो लत लग गई है। और अब बात जमशेदपुर पहुंचे पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो की। जी हां, जमशेदपुर पहुंचे पूर्व मंत्री सह जदयू कोल्हान प्रभारी जलेश्वर महतो ने सदन में बैठे विधायक और मंत्रियों की संपत्ति की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। साथ ही राज्य सरकार से आग्रह किया है कि विकास कार्य में तेजी लाकर उग्रवाद समाप्त करे। 2 दिवसीय दौरे पर आए पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो ने निर्मल गेस्ट हाउस में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया और उन्होंने बताया कि संगठन को मजबूत करने के लिए केंद्रीय निर्देश पर जमशेदपुर आए हैं। 20 सितंबर को उनकी पार्टी के लोग स्थानीय समस्या को लेकर प्रखंड और ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। 4 अक्टूबर को जिला मुख्यालयों पर महाधरना दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनका आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ है। झारखंड से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए सदन में बैठे लोगों को अपनी संपत्ति की जांच स्वेच्छा से करानी चाहिए। सभी प्रखंड मुख्यालयों में धरना का कार्यक्रम है। क्षेत्रीय सवाल पर महंगाई, भ्रष्टाचार को लेकर और चिकित्सालय, विद्यालय, सड़क, पानी, बिजली, जो भी समस्या है, ये सारे समस्या को लेकर और 4 अक्टूबर को जिला मुख्यालय में धरना नहीं, महाधरना, विशाल कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम करने का मैंने सबको राय दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोग मिलजुल कर यह कार्यक्रम ऐतिहासिक बनाएंगे और यहाँ एहसास लोगों को हो जाएगा कि कोल्हान में भी संगठन जेडीयू का मजबूत है। भ्रष्टाचार से अगर झारखंड को मुक्त करना हो और झारखंड को जिस उद्देश्य के तहत झारखंड बना है उधर ले जाना हो, तो पहले सदन में बैठे हुए सारे लोगों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए और सीबीआई से होनी चाहिए और स्वेच्छा से अपने संपत्ति का डिक्लेरेशन करना चाहिए और वो दे देना चाहिए कि भाई ये मेरा संपत्ति है। विधायक बनने के पूर्व और विधायक बनने के बाद कितना उनके पास संपत्ति हो रहा है, तो उस पर जस्टिफाई होना चाहिए। अगर जस्टिफाई है तो ठीक है, और अगर गलत ढंग से संपत्ति बना है तो उस पर सरकार को उस पर अंकुश लगाना चाहिए। और फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यही है खबर।
NSIBM Jamshedpur, one of the best B schools of India, ranks 9th among top 40 emerging B schools. Approved by AICTE New Delhi and affiliated to Kolhan University, Jharkhand. NSIBM offers campus-based full-time management programs, 2 years MBA program, 3 years BBA and BCA program. Sprawling campus in eco-friendly surroundings at Bukhari, Jamshedpur. State-of-the-art sophisticated infrastructure like multimedia computer lab with Wi-Fi system, digital library reach with multiple general and management books, air-conditioned classrooms with latest teaching aids, well-equipped conference room, enormous auditorium, make NSIBM unique destination for aspiring students. Eminent faculties with in-depth knowledge and wealth of industrial experience drawn from different parts of the country empower the students as ready employables for industry and business. NSIBM consistently produce university toppers. Rigorous grooming in group discussions, case studies, management games, group tasks, seminars and hands-on industrial projects. We don't believe in all work and no play. Imposing auditorium, playground and sports facilities provide the fun quotient quite high. Clean, warm and caring hostel facilities for boys and girls. Hygienic and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facilities from city to institute. Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur. For any queries, please contact NSIBM Bukhari, Jamshedpur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बागबेड़ा गांधीनगर में मकान की दीवार गिरने से एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 8 वर्षीय शीतल कुमारी को इलाज के लिए TMH में भर्ती कराया गया है। लक्ष्मी देवी और उनकी छोटी बहन की 8 वर्षीय बेटी शीतल घर में सो रही थी। उसी दौरान घर की दीवार उन दोनों पर गिर गई, जिसमें दोनों दब गए। पड़ोसियों ने किसी तरह दोनों को मलबे से बाहर निकाला और इलाज के लिए MGM अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने लक्ष्मी देवी को मृत घोषित कर दिया। वहीं शीतल कुमारी को बेहतर इलाज के लिए TMH भेज दिया गया है। मट्टी का दीवार है, गिर गया घर में। दीवार गिरने के बाद मेरा 1.5 साल और बच्चा इधर, तो हम लोग हल्ला हुआ तो हम लोग सब दौड़ के गए बच्चा को उसको निकालने के लिए। तो इनका बेटी है, क्या मेरा साली का बेटी है, वो 1.5 साल से, छोटे 1.5 साल से। हाँ। क्या नाम है इनका? लक्ष्मी देवी। और ये साली के बेटे। और आगे की खबर में क्या कुछ है जानने के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जदयू जिला कमेटी ने भ्रष्टाचार और मनसा नेता राज ठाकरे के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही राज ठाकरे पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। देश में बढ़ते भ्रष्टाचार और महाराष्ट्र में मनसा नेता राज ठाकरे द्वारा बिहारियों का बार बार अपमान करने से जिला जदयू में नाराजगी है, जिसके कारण जदयू नेताओं ने उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार की आलोचना की। साथ ही राज ठाकरे पर देशद्रोह की मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। राज ठाकरे पर देशद्रोह का मामला दर्ज करना होगा। आज हम लोग DC कार्यालय में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, चूंकि बिहारियों का महाराष्ट्र में अपमान किया जा रहा है और महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र की सरकार चुप्पी साधे हुई है। राज ठाकरे ने जिस तरह बिहारियों को अपमानित किया है, उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उनका मानसिक इलाज करने के लिए कोई मानसिक हॉस्पिटल में जाके या और जहाँ बढ़िया व्यवस्था है वहाँ उनको कराया जाए। और उधर बागबेड़ा विकास समिति ने अंचल अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर 13 बस्तियों को मालिकाना हक या लीज पर देने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर 90 दिनों के बाद से चरणबद्ध आंदोलन करने की धमकी दी है। बागबेड़ा विकास समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने जमशेदपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने अंचल अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शहर के 86 बस्ती के तर्ज पर बागबेड़ा के 13 बस्तियों को मालिकाना हक देने या लीज देने की मांग की है। बागबेड़ा विकास समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विकास समिति के बैनर तले जमशेदपुर अंचल अधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंप रहे हैं और उनसे पुरजोर यह मांग कर रहे हैं कि बागबेड़ा क्षेत्र के कुल 13 बस्तियों को मालिकाना हक दिया जाए या लीज की सुविधा मुहैया कराया जाए और अविलंब जमशेदपुर शहरी क्षेत्र के 86 बस्ती के तर्ज पर बागबेड़ा की इन 13 बस्तियों को सर्वे कराया जाए।
इन्हीं मांग को लेकर आज हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं और 90 दिनों का अल्टीमेटम दे रहे हैं। 90 दिनों के अंदर अगर यह समिति की मांग पूरी नहीं हुई तो बागबेड़ा के जनता को नेतृत्व प्रदान करके बागबेड़ा विकास समिति चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी। और अब रुक करते हैं मानगो की ओर। मानगो गुरुद्वारा रोड में अड्डा मार रहे मजनू मोहम्मद साकिल को मोंटी ने ब्लेड से मारकर जख्मी कर दिया। मानगो पुलिस ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। मानगो मुंशी मोहल्ला निवासी मोहम्मद साकिल ने बताया कि वह 2 माह पूर्व देवघर बाबाधाम पूजा करने गया था। उसी दौरान देवघर की रहने वाली प्रिया से उसकी मुलाकात हुई और वह उसे चाहने लगा। सोमवार को वह मानगो गुरुद्वारा रोड में अपने दोस्त के साथ खड़ा होकर आशिकी की बातें कर रहा था। उसी दौरान गुरुद्वारा रोड निवासी मोंटी वहां आया और उसकी आशिकी की बातें सुनकर उसकी पिटाई की और ब्लेड से गला व छाती को काटकर जख्मी कर दिया। वहीं मानगो पुलिस को इसकी सूचना मिली तो मानगो पुलिस ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। गुरुद्वारा रोड का लड़का मोंटी सरदार है तो बैठा हुआ था, अपने दोस्त से बात कर रहा था। अब लड़की के चक्कर में हम अपना बात कर रहा था आपस में, तो वो आके निकाला टेम्पू से मारने लगा। वो लड़के जो थे ना, हम लोग लड़की बात कर रहे थे, हम लोग लड़की है तो हम जिससे प्यार करते उन्हीं का बात कर रहे थे। वही बात है वो बाबा धाम में रहती, बाबा धाम वो साल उसका प्रिया। क्या हुआ फिर? वही हम लोग बात कर रहे तो वही आपस में हम उसी में निकाल के मारने लगे। उसके घर के पास भी आप गए थे लड़कीबाजी करने? नहीं। प्रिया से कैसे दोस्ती हुआ आपका? ओ बाबा धाम में गए थे ना, बाबा धाम में गए थे, मुसलमान है सर, हम गए थे बाबा धाम तो वो हमारी बातचीत हुआ था तो हो गया था। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। एक मंटू पढ़ने में है दोनों आगे, खेल कूद में भी अव्वल। कहना मुश्किल है दोनों में कौन है नंबर 1 और कौन है 2। हंसते गाते साथ निभाते बचपन इनका बीता, +2 का शील्ड भी एक दिन दोनों ने था जीता। ब्राइट कैरियर की अब चिंता इनको खूब सताती, सोच समझ कर लिया फैसला, फ्यूचर है तो बस IT। टेंशन में बंटू ने ले ली और कहीं एडमिशन, अक्ल से काम लिया बंटू ने सीधे पहुंचा GIIT। सबने देखा अब दोनों में कितना फर्क हो आया, कॉर्पोरेट का हीरो बनकर बंटू ने तो सब कुछ पाया, लेकिन बंटू को एम्प्लॉयमेंट न्यूज के कॉलम में कुछ ढूंढते हुए पाया। Yes, only GIIT can give you the best future in management and IT world. GIIT ensures your career, redefines your future. GIIT, winner of National Excellence Award and also won Jharkhand #1 Educational Award. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course one solution, Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन, ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन, एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF, spoken English, fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy, contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है
आयुर्वेद की दुनिया में बस चाहिए आपका विश्वास। आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट, खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड, साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मानगो हिलव्यू कॉलोनी निवासी सोनू कुमार सिंह को पड़ोसी धनंजय व आस्तिक एमजीएम कॉलेज के समीप पीटकर जख्मी कर दिए। एमजीएम पुलिस ने बेहोशी की हालत में उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। जख्मी सोनू के पिता दिलीप सिंह ने बताया कि रविवार की शाम सोनू अपने चाचा के घर भुयाड़ी 10,000 रुपए देने जा रहा था। उसी दौरान एमजीएम कॉलेज के पास पानी टंकी के समीप उनके पड़ोसी धनंजय व आस्तिक घात लगाकर सोनू पर हमला कर जख्मी कर दिए और उसके पास से 10,000 रुपए, सोने का चैन व मोबाइल छीनकर उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर चले गए। गश्त करती एमजीएम पुलिस की उस पर नजर पड़ी तो वे लोग उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराए। हमारा लड़का जो है 4:30 बजे के लगभग घर से निकला है। इसके पास में 10,000 रुपया था जो हमारे चचेरा भाई को भुयाड़ी पहुँचाने के लिए जा रहा था। मोबाइल था और ताबीज जो है वो गोल्ड का ताबीज था, छोटा सा, वो ये 3 चीज जो है लोग छीन लिया है और मारा है। मार कर तो गिरा दिया था, बेहोश पड़ा हुआ था जिस उस समय प्रशासन के गाड़ी से ही हम इसको लेकर के एमजीएम कॉलेज आए। और उधर गोलमुरी टुइला डुगरी के समीप कार व ट्रक के टक्कर को देखने वाले प्रत्यक्षदर्शी को कार सवारों ने साक्षी गुरुद्वारा के समीप पीटकर जख्मी कर दिया। साक्षी पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शी का एमजीएम अस्पताल में इलाज करवाया है। जख्मी धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि वह हररगुट्टू निवासी है। वे साक्षी सामान खरीदने आ रहे थे। उसी दौरान टुइला डुंगरी के समीप कार व ट्रक में टक्कर हो गई। वह खड़ा होकर टक्कर को देखने लगे। उसके बाद वे साक्षी जाने लगे। उसी क्रम में कार सवार पीछे से आए और उन्हें रोककर किसी तेज धार हथियार से मारकर जख्मी कर दिए। घटना कोयला डुंगरी के पास 2 गाड़ी एक्सीडेंट किया था, एक तो कार एक तो ट्रक। वहां पर ही एक्सीडेंट किया। हम थोड़ा सा रुक गए और रुकने का पर्पस में हम किसी को, दोनों में से किसी को नहीं जानते। ऐसे ही रोड में जैसे सब आदमी आके रुकता है, एक्सीडेंट क्या हुआ, कैसे हुआ, पूछने के लिए, उस तौर पे हम भी मैंने रुक गया वहाँ और किसी से हमको कोई बातचीत नहीं हुआ। वहाँ से झगड़ा दोनों खत्म हो गया तो फिर वहाँ से दोनों गाड़ी निकल गया। वहाँ से भीड़ उड़ हट गया। आपका गुरुद्वारा का सामने, साक्षी गुरुद्वारा का पास हमको जो साक्षी थाना में अभी एक बैठा हुआ है लड़का, वही हमको रोकवा लिया गाड़ी। यही है बोल। और एक तो आदमी आया उधर से, सरदार लोग का नीचा को बोलता है यही है और कुछ पूछा भी नहीं क्या हुआ क्या नहीं है, यही है बोला। जैसे हमको मार दिया, एकदम हमारा मेरा ब्लडिंग होने लगा। और आज का दिन आपका कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं हूं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934 वर्षा ऋतु, अधिक भाद्रपद, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि, दिन मंगलवार। रेवती नक्षत्र होगा दिन 9:57 तक। आज राहु काल का समय है अपराह्न 3 बजे से लेकर सायंकाल 4:30 तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज आप बड़े प्रभावशाली होंगे, प्रतापी होंगे, सूरवीर होंगे, चरित्रवान होंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। धनागम के उत्तम योग बनेंगे। विशेष करके आज व्यवसायिक बड़े खुशहाल रहेंगे और साथ ही साथ अपने बाल बच्चों के साथ आपकी सुखद यात्रा भी संभव होगी। वृष राशि, मालिक शुक्र। अनायास ही आपके कार्य बनते जाएंगे। संलग्न रहेंगे आप धार्मिक कार्यों में। बड़े ही चरित्रवान होंगे। श्रेयस की प्राप्ति के साथ धनागम के उत्तम योग बनेंगे। व्यवसायी गण आज मध्यम व्यवसाय में रहेंगे, लेकिन आज परचम लहराएंगे विद्यार्थी गण। साथ ही साथ गृहिणियां भी रहेंगी खुशहाल।
मिथुन राशि, मालिक बुध व्यवधान हो सकता है आपके कार्य में। धनागम के लिए भी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि आज आपके उच्च अधिकारी भी आपसे नाराज हो सकते हैं। घर में भी अनबन के योग बन रहे हैं। आपके लिए एक उपाय है, प्रातःकाल ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा, बिल्कुल स्वस्थ होंगे आप तन और मन से। धनागम के उत्तम योग बनेंगे, श्रेयस की प्राप्ति होगी, व्यवसाय खुशहाल रहेंगे, बड़ी चरित्रवान होंगी आज गृहिया, और विशेष करके आज दाम्पत्य जीवन बड़ी खुशहाल होगा। परचम लहराएंगे आज राजनीतिक क्षेत्र वाले। सिंह राशि, मालिक सूर्य, आज वास्तव में आज बड़े खुशहाल होंगे। प्रातःकाल से ही ईश्वर की सीम कृपा के साथ आच्छादित होंगे आप। धनागम के उत्तम योग बनेंगे। रहस्यमय जीवन आज आपका व्यतीत होगा, क्योंकि आज आपके बहुत दिन के रुके हुए कार्य बनने वाले हैं। नवीन योजनाएं भी सफल होने जा रही। इष्ट मित्र परिजनों का आज बड़ा आपको प्यार प्राप्त होगा, बड़ी भाग्यशाली होंगे आप। कन्या राशि, मालिक बुध, आज आपकी बुद्धि होगी बड़ी निर्मल, धार्मिक प्रवृत्ति होगा, संस्कार आपके बड़े उत्तम होंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग बनेंगे। व्यवसायी गण तो खुशहाल रहेंगे ही, साथ ही साथ आज परचम लहराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। तुला राशि, मालिक शुक्र, आज आपका मन हो सकता है खिन्न, यात्रा में भी बाधाएं आ सकती है। धनागम के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। अपकीर्ति के भी योग बन रहे हैं। आपके लिए उपाय है, प्रातःकाल हनुमान जी की आराधना करेंगे, आपके सारे बिगड़े कार्य अवश्य बन जाएंगे। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल, आज आपका ही मंगल होगा। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग बनेंगे। रुके हुए कार्य भी बनेंगे। नवीन योजनाएं आपकी सफल होने जा रही हैं। इष्ट मित्रों के सहयोग के द्वारा धर्म पत्नी का सहयोग प्राप्त होगा। खुशहाल होंगे आज व्यवसायी गण, और साथ ही साथ विद्यार्थी गण पर आज प्रसन्नचित्त होंगे। धनु राशि, मालिक बृहस्पति, सुमधुर आज आपके इष्ट मित्रों का प्रेम प्राप्त होगा। घर में रहेगा खुशियों का माहौल। आज आपके यहाँ अतिथियों का आगमन होने वाला, जिससे आप हर्षातिरिक्त उठेंगे और हमेशा प्रसन्नचित्त रहेंगे। हमेशा अर्थात 24 घंटे। वास्तव में आज आपके मंगलमय जीवन का उदय होने वाला है। मकर राशि, मालिक शनि, धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं, इसलिए आज आप व्यसन से बचें। आपके सारे कार्य बनेंगे, और क्रोध पर भी आप संयम रखें, वाणी पर संयम रखेंगे तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। आपके लिए एक उपाय है, ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र का जप करें, बिल्कुल स्वस्थ और मस्त रहेंगे। कुंभ राशि, मालिक शनि, सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। ईश्वर की सिम कृपा होगी। धनागम के उत्तम योग बनेंगे। व्यवसायी गण रहेंगे खुशहाल, आरामदायक आज समय व्यतीत करेंगे। विलासिता संबंधी कार्य आज आपके रहेंगे। बाल बच्चे भी रहेंगे खुशहाल। धार्मिक यात्रा भी आपकी संभव होगी, और विशेष करके आज सामाजिक क्षेत्र वाले कार्यकर्ता बड़े खुशहाल होंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, आज आपकी बुद्धि होगी निर्मल, स्वस्थ होंगे तन और मन से। धनागम के रहेंगे उत्तम योग। श्रेयस की प्राप्ति होगी। यश वैभव के साथ साथ धनागम के योग बनेंगे। आज व्यवसायी खुशहाल रहेंगे, साथ ही साथ आज दाम्पत्य जीवन खुशमय रहेगा, और विद्यार्थीगण आज खेल कूद के साथ साथ विद्याध्ययन में रत रहेंगे। और विशेष यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ के लिए आप हमारे नीचे लिखे पते पर अवश्य संपर्क करें। तो आज के राशिफल में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर।
इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, निर्विराम दयाल जी ज्वेलरी एंड जेम्स हाउस। भाजपा ने पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की मांग। करंडी में शराब दुकान बंद कराने के लिए लोग उतरे सड़क पर। और पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो ने सदन में बैठे लोगों के संपत्ति की CBI से जांच की मांग। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriyalokmani.com। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।